चलो देखो यहाँ पर तो हमने जो रेडॉक्स रिएक्शन वाला टॉपिक है उसमें हमने देख लिया कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से हमने क्या आइडेंटिफाई करना सीखा। यदि कोई रिएक्शन दी है तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो रेडॉक्स रिएक्शन है या रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है कि तो ये सारी चीजें हमने आइडेंटिफाई करना सीख लिया। अब जैसा कि मैंने बोला था कि यदि मान लो हमें कोई रिडॉक्स रिएक्शन दी है और वो बैलेंस नहीं है मतलब वहां पर नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स के जो है वो दोनों साइड इक्वल नहीं है। ठीक है कि नहीं, या फिर हो सकता है कि नंबर ऑफ एटम इक्वल हो लेकिन क्या बैलेंस ना हो, चार्ज। हो सकता है रिएक्टेंट साइड जितना टोटल चार्ज है उतना ही टोटल चार्ज किस तरफ ना हो, प्रोडक्ट। तो या तो वहां नंबर ऑफ एटम अनबैलेंस्ड होंगे या फिर वहां पे चार्ज अनबैलेंस्ड। तो ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो यदि अनबैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन दी है तो उसको हम बैलेंस कैसे करें। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ देखो रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दो मेथड्स हैं। उसमें से पहली मेथड जो है वो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और दूसरी जो है वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये तो हम इन दोनों मेथड को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की। ठीक है, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हम करते क्या है, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप 1, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो वहां पर हमें जो रिएक्शन दी है उसमें हर एटम का हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम। और फिर क्या पता करना है, उसमें ये पता करो ऑक्सीडेशन किसका हुआ और रिडक्शन किसका हुआ। एंड ऑल्सो फाइंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये फाइंड करो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। फिर ये पता करने के बाद स्टेप 2, ये पता करने के बाद सेकंड स्टेप में क्या करते हैं कि जिस चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको अलग कर देते हैं, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको अलग कर देते हैं। तो क्या करते हैं, सेपरेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ रिएक्शंस। तो हमें पता है कि जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन दो रिएक्शन मिलके बनी है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिलके। तो अकेले ऑक्सीडेशन वाला हिस्सा जो होता है उसको ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, और अकेला रिडक्शन वाला जो हिस्सा होता है उसको रिडक्शन ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और उन दोनों से मिलके बनती है रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन पता किया किसका हो रहा है, रिडक्शन पता किया किसका हो रहा है, और ऑक्सीडेशन को उठा के अलग कर देंगे, रिडक्शन को हटा के अलग कर देंगे। मतलब दोनों हाफ रिएक्शन को एक दूसरे से क्या कर देंगे, अलग सेपरेट आउट कर देंगे। फिर तीसरा स्टेप है उनको सेपरेट करने के बाद किसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस एटम्स, बैलेंस एटम्स। फिर दोनों हाफ रिएक्शन में एटम को बैलेंस करेंगे। ठीक है कि अब एटम को बैलेंस करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले कौन से एटम बैलेंस करेंगे। तो देखो वहां पर सबसे पहले हमें कौन से एटम बैलेंस करना चाहिए, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है। ठीक है, तो बैलेंस एटम्स undergoing change in oxidation state।
तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है उसको सबसे पहले बैलेंस कर, सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं। आ जाओ, बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स सबसे लास्ट में, और उसके पहले किसको बैलेंस करते हैं? बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स। तो इसमें तीन चीजें हो गई। पहला, जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है उसके नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करो, और सबसे लास्ट में किसको बैलेंस करना है? हाइड्रोजन के एटम। उसके पहले इसके अलावा भी तो एटम हो सकते हैं, तो जो बच गए हैं एटम उनको दूसरे नंबर पे बैलेंस करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया? बैलेंस अदर एटम्स। अदर एटम्स, अदर एटम्स मतलब क्या है? अदर देन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है उसको छोड़ के। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में हम एटम बैलेंस करें। पहले किसके एटम बैलेंस करेंगे? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है। सबसे लास्ट में किसके एटम बैलेंस करेंगे? और उसके पहले और दूसरे नंबर पे अदर एटम्स। अदर एटम का मतलब अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, या फिर ऐसा एटम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलता है ना, वो वाले एटम। क्लियर? समझ में आया? चलिए, तो यहां पर अदर एटम्स को बैलेंस कर लेंगे। अब देखो, इधर तो सिंपल है बैलेंस करना कि भाई नंबर जितना है उसके हिसाब से, एक तरफ मान लो कार्बन 3 है और एक तरफ कार्बन मान लो 2 है, तो कोई सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों जगह कार्बन का नंबर क्या हो जाए? सेम हो जाए। चलो वो तो समझ में आया। यहां हमें देखना कि ऑक्सीजन के एटम कैसे बैलेंस करें। ऑक्सीजन के एटम कैसे बैलेंस करेंगे? तो ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? H2O जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? तो देखो, एक H2O में कितना O होता है? एक। तो यदि मान लो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड रिएक्शन, एक तरफ 3 ऑक्सीजन है और एक तरफ 0 ऑक्सीजन है, तो कितने का डिफरेंस हुआ? एक तरफ 3 और एक तरफ 0, तो 3 का हुआ। तो जितने ऑक्सीजन की कमी है ना उतने H2O जोड़ो। किस तरफ? जहां पे ऑक्सीजन कम है। ठीक है, तो यहां क्या ऐड करोगे? ऐड H2O। जिस तरफ ऑक्सीजन कम है वहां H2O जोड़ो। समझ गए? तो हर H2O के अंदर एक O होता है। समझ गए? तो जैसे 2 ऑक्सीजन कम है तो 2 H2O जोड़ो, 3 ऑक्सीजन कम है तो 3 H2O जोड़ो। जितने ऑक्सीजन की कमी है उतने H2O जोड़ो। किस तरफ? जहां पर ऑक्सीजन कम है। ओके, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। और लास्ट में किसको बैलेंस करते हैं? मैंने बोला लास्ट में बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन एटम्स। तो हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? जितने हाइड्रोजन कम है उतने क्या ऐड कर देते हैं? ऐड H+। उतने हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन कम है उसके लिए H+ बैलेंस। बात समझ में? तो इस तरह से बैलेंस करने पर सारे एटम क्या हो जाएंगे? बैलेंस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप में हम बैलेंस करते हैं क्या? चार्ज। क्योंकि मैंने बोला ना, बैलेंस रिएक्शन का मतलब उसमें एटम भी बैलेंस होना चाहिए और चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। तो पहले एटम बैलेंस कर लेंगे, फिर चार्ज बैलेंस कर लेंगे। नेक्स्ट क्या होगा? बैलेंस चार्ज। चार्ज को बैलेंस कर। अब चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे? तो चार्ज किसके कारण डेवलप होता है सबको पता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, उसी के कारण चार्ज डेवलप होता है। भाई ऑब्वियस है, यहाँ चार्ज को बैलेंस करना है तो किसको हम यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन है वही यहां से वहां। तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे? तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? ऐड इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन कहां जोड़ोगे? तो देखो, इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव। इलेक्ट्रॉन होता है, तो जहां पर भी आप इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो निगेटिव चीज के जुड़ने से चार्ज बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? अरे निगेटिव चीज के जुड़ने से चार्ज बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मान लो एक तरफ चार्ज ज्यादा है और एक तरफ चार्ज कम है, तो कहां इलेक्ट्रॉन जोड़ क्या? जहां चार्ज ज्यादा है या जहां कम है ना? तो जहां कम है वहां जोड़ दोगे तो और कम हो जाएगा, तो डिफरेंस बढ़ जाएगा ज्यादा और कम के बीच। और यदि तुमने कहा जोड़ा इलेक्ट्रॉन? जहां चार्ज ज्यादा है वहां इलेक्ट्रॉन जोड़ा, तो ज्यादा वाला कम हो जाएगा और वो कम के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ऐड इलेक्ट्रॉन कौन से साइड? ऑन द साइड
हैविंग ग्रेटर चार्ज। ऐसे भी समझ सकते हैं। या फिर देखो हम बैलेंस किसको कर रहे हैं यहाँ पर, हाफ रिएक्शन। तो हमें पता है कि भैया यदि मान लो कोई रिएक्शन ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन कहाँ जोड़ोगे, प्रोडक्ट साइड। रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ये, प्रोडक्शन में इलेक्ट्रॉन कहाँ जोड़ोगे, रिएक्टेंट साइड। ऐसा भी कर सकते, ठीक है। जो दोनों में से जो बात समझ क्लियर है कि नहीं, है ना। तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में कहाँ जोड़ोगे इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट साइड। और रिडक्शन वाली रिएक्शन में ऐसा भी समझ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जोड़ रहे हैं, समझ में आई बात। तो जितने चार्ज का डिफरेंस हो उतने इलेक्ट्रॉन। अब देखिए एटम भी बैलेंस हो गए, चार्ज भी बैलेंस हो गए, लेकिन अभी हमने क्या बैलेंस किया, हाफ रिएक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन को बैलेंस कर दिया, रिडक्शन को बैलेंस कर दिया, दोनों हाफ रिएक्शन बैलेंस हो। लेकिन हमें आंसर तो रिडॉक्स रिएक्शन है। तो जो हाफ रिएक्शन हमने अलग करी थी बैलेंस करने के लिए, उनको आप वापस से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन जोड़ने के पहले एक कंडीशन क्या, देखो भाई रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो वो जो दो हाफ रिएक्शन है उनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होना चाहिए, इक्वल। क्या होना चाहिए, यदि वो इक्वल नहीं है तो कई बार हो सकता है कि हमने जब बैलेंस किया दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर आए, और हो सकता है जब हमने बैलेंस किया दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर ना हो, तो क्या करोगे। तो यदि इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है रिडक्शन में और ऑक्सीडेशन में, तो पहले उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, इक्वल। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो स्टेप 5, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल in two half reactions, then equate them। तो उन दोनों को इक्वल बनाओ, और इक्वल बनने के बाद क्या करोगे, दोनों को जोड़ दो, एंड देन ऐड ऐड बोथ हाफ रिएक्शन, दोनों हाफ रिएक्शंस को जोड़ दो ताकि वो क्या बन जाए, रिडॉक्स रिएक्शन। बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। तो यहां तक हम चलेंगे तो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब इसमें एक चीज का और ध्यान रखना पड़ता है, वो क्या है, ये देखो यहां पर हमने क्या ऐड करे थे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, H+, ठीक है। तो यहां पर क्या ध्यान रखेंगे, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम बैलेंस रिएक्शन विल हैव, बैलेंस्ड रिएक्शन विल हैव H+। तो जो बैलेंस रिएक्शन उसमें H+ रहेगा। अब लेकिन यदि मान लो रिएक्शन कौन से मीडियम में बैलेंस करने बोला है, तो कई बार हमें क्वेश्चन में मीडियम बताया जाता है कि इस मीडियम में बैलेंस कर, एसिडिक में या बेसिक में। तो जैसे एसिडिक में बोला तो रिएक्शन बैलेंस होगी तो उसमें क्या रहेंगे, H+ रहेंगे। लेकिन यदि मान लो हमें रिएक्शन को बैलेंस करने बोला है कौन से मीडियम, इन बेसिक या अल्कलाइन मीडियम बोले, है ना, इन अल्कलाइन मीडियम या फिर बेसिक मीडियम, एक बात। तो क्या करेंगे, तो हमने तो भाई रिएक्शन बैलेंस करने के टाइम पर क्या करा था कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करा था, H+ जोड़ा। तो अब हमें H+ को हटा के क्या लाना पड़ेगा, OH-। ठीक है। तो लास्ट में जो हमारा आंसर आया उसमें क्या करोगे, रिप्लेस H+ बाय H2O माइनस OH, इससे रिप्लेस करोगे। अब तो यही होता है ना, देखो H2O बराबर क्या होता है, H2O बराबर H+ प्लस OH माइनस। यदि हमें H+ को हटाना है तो H+ बराबर क्या होगा, H2O माइनस OH माइनस। इसको उधर ले जाओ, बात सही है कि नहीं, अरे बोलो। अरे एक H+ की जगह तुम क्या कर सकते, अरे एक H+ को हटाना है
तो उसकी जगह क्या करो, एक H2O जोड़ो और एक OH माइनस लगाओ। तो इन दोनों का डिफरेंस H प्लस ही तो होता है। तो जोड़ो का मतलब क्या है, मतलब जहां से H हटा रहे हो ना, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है A और इधर बना B और इधर मान लो 3H प्लस, इधर कितने हैं, अब यहां से H प्लस हटाना, कितने H प्लस हटाना होगा, 3। तो यहाँ क्या लिखो, तो इसको हटाने के लिए यहाँ क्या करोगे, प्लस 3H2 और माइनस क्या करोगे 3, और माइनस को प्लस बनाना है, ट्रांसफर कर दो लेफ्ट हैंड राइट हैंड। अरे हाँ है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक H प्लस को हटाना है तो उसकी जगह पर क्या जोड़ो, एक H, और OH कहां जोड़ो, दूसरे साइड। यदि तुमने H प्लस कहां से हटाया, राइट हैंड साइड, तो OH कहां जोड़ोगे, लेफ्ट हैंड साइड। उल्टा, माइनस का मतलब उल्टा। अरे है ना, जोड़ने का बोल रहे हैं ना, बात समझ में आई। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यदि तुम्हें राइट हैंड साइड से एक H प्लस हटाना है तो वहां पर उसी साइड क्या जोड़ोगे, एक H2, और OH कहां जोड़ोगे, दूसरे साइड। क्यों दूसरे साइड, समझ गए। हाँ, क्योंकि माइनस का मतलब क्या है, जोड़ने के लिए उसको उल्टे साइड ले जाना। मेरी बात समझ में आई कि नहीं। तो मान लो ये रिएक्शन है, C प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2H प्लस, और यहाँ कोई D बन रहा है। अब यहाँ से 2H प्लस हटाना है, क्या करूंगी, इधर 2H को जोड़ोगे और OH उल्टे साइड। ये बात समझ में आई। जहां से H प्लस हटा रहे हो उसी साइड H2O जोड़ना है, और OH कहां जोड़ना है, दूसरे साइड। अब H प्लस यदि राइट साइड है तो OH लेफ्ट साइड, और H प्लस लेफ्ट साइड है तो OH। बात समझ में आ रही है। तो H प्लस को कैसे हटाओगे, और कैसे सॉल्व, क्वेश्चन में जो मतलब हमारा जो फाइनल आंसर है उसमें OH लेकर आओ। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, क्लियर है। चल, कुछ बातें सुनने से करने से है कि नहीं। ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो पहले कहानी तो लिखो, लिखो सारे स्टेप्स फटाफट, फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं तो समझ में आ जाएगा।
पहले तो ये बातें जो दिमाग में बिठानी है ना, बहुत सिंपल है। रेडॉक्स रिएक्शन दिए, उसमें पता करो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन। तो दूसरा स्टेप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अलग अलग कर। तीसरा स्टेप एटम बैलेंस कर। चौथा स्टेप चार्ज बैलेंस कर। और पांचवा स्टेप जब एटम और चार्ज दोनों बैलेंस हो जाए तो दोनों रिएक्शन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल करके जोड़ दो, तो तुम्हें बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन मिल जाए। फिर वो बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन यदि मीडियम एसिडिक है तो वही आंसर हो जाएगा हमारा पानी, और मीडियम एसिडिक की जगह बेसिक है तो H प्लस को हटा दो और उसकी जगह क्या लेके आ जाओ। ठीक है, तो पहले दिमाग में वो स्टेप्स का फ्लो होना चाहिए। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का पता करो, रिडक्शन ऑक्सीडेशन को अलग करो, एटम को बैलेंस करो, चार्ज को बैलेंस करो, और सब कुछ बैलेंस होने के बाद जोड़ दो वापस। फिर एटम को बैलेंस करना है तो सीक्वेंस याद रखो। पहले उस एटम का नंबर बैलेंस करो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, फिर अदर एटम कोई बचा है तो उसको, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ोगे, H2, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ोगे, इलेक्ट्रॉन। कर लिया बेटा नोट सभी ने। चलिए हो गया। अब इन्हीं बातों को हम अप्लाई करते हैं कुछ एग्जांपल्स में, तो हमें और क्लियर कट समझ में आएगा कि क्या करना होता है। तो एग्जांपल देखो, जैसे ये रिएक्शन हमको दी हुई है, Cr2O7-2 प्लस I माइनस प्लस H प्लस, रिएक्शन हुई, क्या बना यहाँ पर, यहाँ बना Cr प्लस 3 प्लस I2 प्लस H2, ये रिएक्शन दी हुई है। अब इसको तुम देख सकते हो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्यों, देखो एक तरफ 2 क्रोमियम है, दूसरी तरफ 1 क्रोमियम है, एक तरफ 1 आयोडीन है, दूसरी तरफ 2 आयोडीन है।
है ना, एक तरफ 2 H है, एक तरफ 1 H है, ऑक्सीजन का नंबर इक्वल नहीं है। तो देख रहे हो काफी सारे एटम है जिनका नंबर दोनों साइड इक्वल नहीं। चार्ज भी देखोगे तो चार्ज भी बैलेंस। तो मैंने क्या बोला, यदि एटम का नंबर अलग हो, चार्ज अलग हो, तो रिएक्शन क्या होती है, अनबैलेंस। तो अब ये रिएक्शन अनबैलेंस और हमें इसको बैलेंस करना है। अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी हमें क्या लिख के दे दिया है, हमें ये H प्लस लिख के दिया है। इसका मतलब रिएक्शन कौन से मीडियम में बैलेंस करना है, एसिडिक। तो या तो वहां पर H प्लस लिख के देंगे तो समझ जाना एसिडिक मीडियम, या H प्लस लिख के नहीं देंगे तो ब्रैकेट में लिख देंगे बात। तो कौन सी रिएक्शन में बैलेंस करके बताओ, एसिडिक या बेसिक। तो अभी ये रिएक्शन हमें कौन से मीडियम में बैलेंस करना है, एसिडिक। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है ना कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और उसकी मदद से ये पता करेंगे किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। चलिए तो हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, जनरली किसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलता है, एस ब्लॉक की मेटल है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उनका जनरली नहीं बदलता। अरे हाँ ना, ठीक है, बशर्ते कि वो किस रूप में ना दिए, अपने एलिमेंटल फॉर्म में ना दिए। ठीक है, तो यहाँ कोई एलिमेंट तो नहीं है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का या एस ब्लॉक की मेटल का, तो उनको छोड़ के एटम देखो, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन एस ब्लॉक की मेटल छोड़ के देखो क्या है, क्रोमियम और आयोडीन ही है। चलो उसी को देखो, तो यहाँ देखो भाई 7 ऑक्सीजन है, तो 7 ऑक्सीजन का चार्ज कितना होगा, तो एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 7 ऑक्सीजन का -14 और टोटल -2 है। तो सोचो -14 के साथ क्या जोड़े, या -2 बचे, +12। तो वो +12 चार्ज किसका होना चाहिए, 2 क्रोमियम का। तो एक क्रोमियम का चार्ज और एक एटम का चार्ज ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया भाई, +6 आ गया। यहाँ पर ये मोनो एटॉमिक आयन है, मोनो एटॉमिक आयन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जितना उसका चार्ज, उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। ये भी मोनो एटॉमिक आयन है, इसका चार्ज कितना है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3। और I2 तो एलिमेंट है, और एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। चलिए पता चल गया। अब इसमें देखो किसका घट रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, किसका बढ़ रहा है। तो यहाँ क्रोमियम का +6 से +3 क्या हो रहा है भाई, घट रहा है। और घट रहा है मतलब ये रिडक्शन है ना। और आयोडीन का क्या हो रहा है, देखो जरा, इसका -1 से 0, ये बढ़ रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन है। अब हमें पता चल गया ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, तो दोनों का अलग करो। तो यहाँ पर लिखो आप क्या, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में कौन किस में बदल रहा है, ये Cr2O7 -2 बदल रहा है किसमें, इसको उठा के अलग करो। ये रिडक्शन में क्या हो रहा है, Cr2O7 -2 किसमें बदल रहा है, Cr+3 में बदल रहा है। और ऐसे ही यहाँ पर कौन सी चीज को अलग कर दो, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ले लो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ले लो। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में I- किसमें बदल रहा है, I2। तो लिख दो कि I- किसमें बदल रहा है, I2 में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। हो गया, तो ये दूसरा स्टेप हो गया। ये क्या हो गया, स्टेप 2 फॉलो हो गया। अरे हाँ है ना, तो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पता किया और दूसरे स्टेप में दोनों को अलग कर दिया। अब अगला स्टेप क्या होता है ना, एटम को बैलेंस करना है। तो देखो भाई यहाँ पर कितने क्रोमियम, अच्छा एटम में भी पहले कौन सा एटम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, तो यहाँ किसका बदल रहा है, क्रोमियम। यहाँ 2 क्रोमियम और यहाँ 1, बैलेंस है क्या, बैलेंस करने के लिए यहाँ इंटू 2 हो गया, तो दोनों जगह 2 क्रोमियम। अब यहाँ 1 आयोडीन है, वहां 2 आयोडीन है, तो यहाँ पर भी 2। तो एटम बैलेंस हो गए कौन से, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है। अब किसको बैलेंस करेंगे, अदर एटम। तो अदर एटम तो यहाँ है नहीं, ठीक है, अदर एटम तो यहाँ है नहीं। ठीक है, तो फिर सेकंड लास्ट नंबर पे ऑक्सीजन, सेकंड लास्ट नंबर पे ऑक्सीजन। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने बेटा, यहाँ पर ऑक्सीजन है 7, देखा है, और इधर ऑक्सीजन है 0। तो कितने ऑक्सीजन कम है यहाँ, 7 ऑक्सीजन कम है, +7 है, ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया।
और इधर ऑक्सीजन है ही नहीं। अरे हाँ ना। चलो अब अगला क्या बैलेंस करोगे? अब लास्ट में बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन के। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन के एटम है भाई? 14। इधर 0। यहाँ पर क्या करोगे? 14H+। और यहाँ पर हाइड्रोजन है। चलो तो ये एटम बैलेंस हो गए, स्टेप 3 हो गया। अब क्या करेंगे? अब आते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करेंगे? हम चार्ज बैलेंस करेंगे। स्टेप 4 में हम चार्ज बैलेंस करेंगे। तो चार्ज बैलेंस कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे साथ क्या भाई? Cr2O7 -2 प्लस 14H+। इधर का चार्ज निकालो कितना हुआ? तो एक H पर प्लस 1 है तो 14H पर 14 प्लस, और एक Cr2O7 पे -2 है। ये देखो इधर का +14 हो गया और इधर -2 हो गया। तो ये सब मिला के कितना हो रहा है? +12 आ रहा है कि नहीं? चलो, और यहाँ पर ही ऐसे, यहाँ पर 2Cr+3 है और 7H2 है, देख रहा है? यहाँ पर देखो, एक क्रोमियम का +3 तो 2 क्रोमियम का +6 और H2O का 0, तो टोटल +6। हाँ है ना? अब ऐसी उधर वाली रिएक्शन में देखो, यहाँ पर 2 I- है और यहाँ I2 है। तो एक आयोडीन का -1 है तो 2 आयोडीन का -2, इधर कोई चार्ज है ही नहीं कुछ। अब डिफरेंस देखो जरा कितना है। इधर कितना है भाई? +12। इधर कितना है? +6। कितने का डिफरेंस है? 6 यूनिट का डिफरेंस। तो 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे। अब किस तरफ जोड़ोगे? तो देखो, एक तो ये है कि देख लो चार्ज कहाँ जाता है। तो +12 बड़ा है कि +6? तो इधर जोड़ो। कहाँ? रिएक्टेंट साइड। या फिर ऐसा देखो कि ये रिडक्शन है, रिडक्शन में तो इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, मतलब रिएक्टेंट साइड जोड़ोगे, ऐसे भी समझ सकते हो। तो कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं यहाँ पर? 6 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में? और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? -2 और 0। कितने का डिफरेंस है? 2 का। 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे कहाँ पर? एक तरीका तो उल्टे देखो कौन सा चार्ज बढ़ा है, -2 पे 0, 0 तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। या फिर ये देखो, ये ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन में कहाँ जोड़ते हैं चीजों? प्रोडक्ट साइड, क्योंकि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन। चलो इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, चार्ज बैलेंस हो गया। अब चार्ज बैलेंस करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा? अब ये देखो कि क्या दोनों रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हैं? नहीं। क्या करेंगे? तो यहाँ देखो, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 6। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इक्वेशन में क्या होगा? मैंने बोला जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते उतने गेन होते। बैलेंस करने के लिए क्या करो? वहां 6 से हट, इसलिए इस पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करोगे? इनटू 3। यहाँ भी 6। अरे हाँ ना? तो वो छोटे से छोटा नंबर सोचना तुम्हें, एक इधर या उधर इससे मल्टीप्लाई करें, दोनों जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर। मिल गया? तो अब हम क्या करेंगे? स्टेप हमारा आ जाएगा 5। दोनों रिएक्शन को जोड़ेंगे। तो देखो वहां पर क्या है? वहां पर रिएक्टेंट साइड, वहां रिएक्टेंट साइड कौन है? Cr2O7 -2 प्लस 14H+, इतना ही है, और +6 इलेक्ट्रॉन। सही है? यही है। तो उधर के रिएक्टेंट, अब इधर के रिएक्टेंट ले, इधर का रिएक्टेंट क्या है? इनटू 3 किया था, तो 3 2 जा 6, ये हो गया 6I-। ये रिएक्टेंट से रिएक्टेंट जोड़ दिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। अब दोनों का क्या ऐड करोगे? राइट हैंड साइड। उधर राइट हैंड साइड में क्या है? 2Cr+3 और 7H4। सही है? और इधर पे क्या है? 3I2, 3I2 और 6 इलेक्ट्रॉन। देख रहा है? तो चूंकि एक तरफ इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड थे, एक तरफ प्रोडक्ट साइड, और हमने जोड़ने के पहले उनको बराबर कर लिया, तो जितने इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड होंगे उतने ही, और सेम चीज यदि अपोजिट साइड होगी कैंसिल होता है, तो वही चीज यहाँ होगी। तो यहाँ पर क्या होगा? तो इसलिए वो हमेशा ही कैंसिल होंगे इलेक्ट्रॉन, जोड़ने के टाइम पर वो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होंगे? कैंसिल। तो मत दिखा, तो पता ही कैंसिल होंगे। अरे हाँ ना? चलिए ये चीज क्लियर होगी। तो हमने दोनों रिएक्शन को जोड़ लिया, मैं क्या मिल गई? बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। अरे हाँ ना? अब हमारा जो आंसर है यही फाइनल होगा, यदि मीडियम क्या है?
ऐसे बेसिक है तो फिर एच प्लस को हटाना पड़ेगा। तो हमें शुरुआत में क्वेश्चन में क्या दिया था यहाँ एच प्लस, मतलब हमें रिएक्शन कौन से मीडियम में बैलेंस करनी थी, तो बस यही हमारा फार्मूला। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो क्या, इसमें एटम देख लो दोनों साइड कितने हैं, यहाँ पर भी 2 क्रोमियम, यहाँ पर भी 2 क्रोमियम, यहाँ पर ऑक्सीजन देखो कितने हैं 7, घर पे भी 7, फिर आयोडीन देखो यहाँ कितने हैं 6, यहाँ पर भी आयोडीन 6, यहाँ हाइड्रोजन 14 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 14। तो देख रहा हो दोनों साइड हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स बराबर है। फिर ये देखो चार्ज, देखो इधर पे कितना चार्ज है जरा देखो, जब इधर पे चार्ज देखो, ये -2, ये -2, ये +14 और ये 6 माइनस, और इधर पे इन सबको जोड़ो तो कितना हो जाएगा +6 हो रहा है ना, इन सबको जोड़ो। अब इधर देखो 2 क्रोमियम पे कितना है +3 ये +6, और बाकी सब तो न्यूट्रल है तो 0, इधर पे भी जोड़ के कितना आ रहा है, तो देखो चार्ज भी इक्वल है। तो देखो एटम भी बराबर हो गए दोनों साइड हर एटम एलिमेंट के, और चार्ज भी इक्वल हो गया। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, अनबैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। और ये जो तरीका है ये कौन सा तरीका हमने फॉलो किया, आयन इलेक्ट्रॉन कर लो।
कर लिया नोट बेटा? थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, साथ में लिखने की आदत डालो, नहीं तो बेटा अगले साल तक खत्म होएगा, मतलब एक ड्राफ्ट और हो जाएगा। हाँ ना? सिलेबस इस साल के लिए कर लो, आधा सिलेबस। हो गया? चलो यहाँ पर अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन तुम लोग बैलेंस कर। ये रिएक्शन को बैलेंस कर।
कर लिया सभी ने? अरे इतने में तो आंसर आ जाना चाहिए यार। देखो जब तक हाइड्रोजन ऑक्सीजन एस ब्लॉक की मेटल एलिमेंट के रूप में ना दे, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो कि ऑक्सीडेशन नंबर बचा क्या है इसमें खाली, बस उसी का ऑक्सीडेशन नंबर देख लो यार। ये देखो उसमें भी ये मोनो एटॉमिक आयन है -1, ये एलिमेंट है 0, और इसमें बस निकालना है। अरे है ना, तो एक ऑक्सीजन का चार्ज -2, 3 ऑक्सीजन का -6। अभी -6 के साथ क्या जोड़ेंगे कि -1 बचे, +5, तो वो +5 किसका चार्ज होना चाहिए, Br का, एक Br का, तो वो इसका ऑक्सीडेशन। अब ये देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड किसका घट रहा है किसका बढ़ रहा है। यहाँ तुम्हें दिख रहा है 0 से -1 ब्रोमीन का क्या हुआ, घट रहा है, मतलब ये रिडक्शन है। और साथ में ब्रोमीन का 0 से +5 भी हो रहा है, मतलब ये बढ़ रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन है। चलो यहाँ लिखो रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन में क्या हो रहा है, अरे रिडक्शन में Br2 से क्या बन रहा है, Br-, और ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, हाँ ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, Br2 से क्या बन रहा है, BrO3-। चलो दोनों अलग कर दिए, हो गया। अब अगला देखो, दोनों रिएक्शन अलग कर दी, अब एटम बैलेंस करते हैं। यहाँ पर 2 ब्रोमीन और यहाँ 1, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 ब्रोमीन यहाँ 1, तो ब्रोमीन के एटम बैलेंस हो गए। अब आते हैं अदर एटम, अदर एटम कोई है नहीं। अब किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन। तो यहाँ देखो भाई ऑक्सीजन कितने है ही नहीं वहां, और यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 0 है, तो कितने ऑक्सीजन कम है इधर, 3, तो यहाँ +3H, ऑक्सीजन बैलेंस होगा। लास्ट में कौन सा एटम बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन। क्या बेटा, 6, हाँ यार 3 2 6 है, 3 2 6 है, 6H2 होगा, ठीक है। हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। अब किसको बैलेंस करोगे, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन देखो जरा, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, और यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 12, तो इधर है ही नहीं, तो यहाँ पे 12H+, ये हो गया बैलेंस। अब यहाँ पर अगली चीज क्या बैलेंस करेंगे, चार्ज। तो देखो जरा यहाँ का चार्ज 0, और यहाँ पर एक Br का -1 है, तो यहाँ 0 है, यहाँ -2 है, तो कितने का डिफरेंस है, 2 यूनिट का, तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे कहाँ, तो रिडक्शन में कहाँ जोड़ते हैं, रिएक्टेंट साइड, हो गया। अब यहाँ का चार्ज देखो कितना है, Br2H2, ये सब 0 है, और इधर पे एक BrO3 पे -1, दो BrO3 पे -2, और 12H+2, तो -2 और +12, तो -2 और +12 कितना हुआ, +10, तो कितने का डिफरेंस है, 10 का, तो 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, तो ऑक्सीडेशन में कहाँ जोड़ते हैं, प्रोडक्ट साइड, ये +10 इलेक्ट्रॉन, हो गया बैलेंस, हो गया एटम बैलेंस, हो गया चार्ज।
अब दोनों रिएक्शन को जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने के पहले क्या बराबर होना चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भैया यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हाँ, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है इधर पे, और इधर पे कितने इलेक्ट्रॉन है? तो क्या बराबर है? तो इसको इनटू क्या करना पड़ेगा? 5। अब इलेक्ट्रॉन भी बराबर हो गए। अब दोनों रिएक्शन को जोड़ देते हैं। चलो, तो यहां पर पहले लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट साइड क्या देखो, 5 इंटू ये 5 Br2 हो गया, है ना? तो उधर के रिएक्टेंट हो गए और इलेक्ट्रॉन तो कट ही जाएंगे, छोड़ दो। इधर पे क्या है? इधर पे एक Br2 और इधर पे 6H2O। चलो, तो दोनों साइड के रिएक्टेंट जोड़ दिए और दोनों साइड के प्रोडक्ट। तो ये 5 2 10, यहाँ 10 Br माइनस हो गया। अब इधर पे आ जाओ, इधर पे क्या है? 2 BrO3 माइनस, और क्या है? 12H प्लस हो गया। अब यहां पर देखो, ये भी Br2 ये भी Br2, तो सेम चीज यदि सेम साइड है तो जुड़ जाएगी और अपोजिट साइड है तो कटेगी। तो ये सेम साइड है ना दोनों Br2, तो जोड़ दो। तो इसको इकट्ठा करके क्या लिख सकते हो? 6, इसको आप लिख सकते हो 6Br2 प्लस 6H2O, 10Br माइनस प्लस 2BrO3 माइनस और प्लस 12H। अब यहां पर तुम देखो, ये जो रिएक्शन लिखी इसको आप और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, क्योंकि इन सबको एक कॉमन नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। अरे हाँ, है ना? तुम्हें दिख रहा है यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, यहाँ 12 है, ये सब 2 के मल्टीपल है, तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। हमेशा आंसर हमें कैसा लिखना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है कहीं? तो इसको सिंप्लीफाई कर दे। तो टू सिंप्लीफाई क्या करेंगे? टू सिंप्लीफाई डिवाइड बाय, सही है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? 3Br2, ये हो जाएगा 3H2O, ये क्या हो जाएगा? 5Br माइनस, ये क्या हो जाएगा? BrO3 माइनस प्लस 6। ये रिएक्शन हो गई। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है, ठीक है? दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम इक्वल है और दोनों तरफ चार्ज भी इक्वल है। लेकिन अब यदि हम मेन रिएक्शन की तरफ जाएं तो तुम्हें क्या दिख रहा है? यहाँ क्या दिया था? OH माइनस, मतलब कौन सा मीडियम है? बेसिक। अब मीडियम बेसिक है तो हमें क्या करना पड़ेगा? H प्लस को हटाना पड़ेगा और उसकी जगह क्या लाना पड़ेगा? OH। H प्लस की जगह OH। चलिए, तो यहाँ पर किसको हटाना है? H प्लस। तो इसको हटाना है 6H प्लस को, तो जितने H प्लस हटाना है उतने ही उसकी जगह पर क्या जोड़ो? H2। 6H प्लस हटाना है तो 6H2 जोड़ दो उधरी, और OH कहाँ जोड़ोगे? दूसरे साइड। तो यहाँ H2 कहाँ है? राइट हैंड साइड। तो OH कहाँ जोड़ोगे? समझ गए? यहाँ पर प्लस क्या कर दोगे? 6OH माइनस। तो जब भी बेसिक मीडियम में तुम H प्लस को हटा के OH लाओगे तो उसमें 2 बार H2 आएगा। एक बार H2 कब आया था? जब ऑक्सीजन को बैलेंस किया था। और अभी क्यों आया H2? और वो हमेशा उल्टे साइड आए, तो उनको भी काट दो क्योंकि वो अपोजिट साइड रहेंगे। तो कौन सी चीज को काट दो? ये कौन से वाले H2O हैं जो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आए थे? ये वाले कौन से H2O हैं जो H प्लस को हटाने के लिए आए? तो ये और ये कैंसिल, कितना बचेगा? फाइनल आंसर क्या होगा? तो फाइनल आंसर होगा हमारा 3Br2 प्लस 6OH माइनस, फिर प्लस 6OH माइनस हो गया ना, 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस और प्लस 3H। अब देख लो किसी को किसी स्टेप में दिक्कत है तो। अरे जहां पे दिक्कत है एक बार पूछ लो, खत्म करो। कौन से स्टेप में दिक्कत है देख लो, जहां तो दिक्कत हो रही, समझ में नहीं आ रहा हो, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे।
करा वही है, ऑक्सीडेशन पता किया, रिडक्शन पता किया, दोनों को अलग कर दिया। अलग करने के बाद एटम बैलेंस करे, एटम बैलेंस करने के बाद चार्ज बैलेंस करे, और जब एटम और चार्ज दोनों बैलेंस हो गए तो दोनों रिएक्शन को जोड़ दिया, आंसर आ गया। ठीक है। और चूंकि यहाँ आंसर जो आया था उसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते थे तो और सिंप्लीफाई कर दिया, और फाइनल हमारा आंसर बैलेंस होके आ गया, लेकिन वहां H+ थे, जबकि मीडियम कैसा था, बेसिक। तो लास्ट स्टेप में हमने क्या किया, H+ को हटा के OH ले आए। तो जब भी H+ को हटाओगे तो OH कहाँ जाएंगे, जहां से H+ हटाए वहां, या उल्टे साइड, बस यही ध्यान। क्लियर? क्लियर हो गया सबको? कहीं किसी को डाउट है तो बोलो। क्या बेटा? कहाँ है? कौन से में? हाँ, तो यहाँ कहाँ है वही तो हम पूछ रहे हैं। होती तो प्रयोग कर दे, नहीं है तो कहाँ से कर दे। अब तो बोलोगे सर इसमें सल्फर का नहीं किया उपयोग, सर आपने इसमें क्रोमियम, पिछले रिएक्शन में तो क्रोमियम था, इसमें का नहीं ले लिया। अरे है ही नहीं तो कहाँ से ले लिया? किसमें? वही तो हम बोल रहे हैं, अभी दिया है क्या हमें क्वेश्चन? नहीं दिया, तो कहाँ से जोड़ देंगे? दिया होता तो अपन कर लेते। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करो तुम, अब जाके थोड़ा सा आ जाए। ठीक है, चलो एक और। चलो इस रिएक्शन को बैलेंस कर।
हो गया। चलिए फटाफट ऑक्सीडेशन नंबर लिखें। तो सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देख लो, एलिमेंट के रूप में तो नहीं है, नहीं है। चलो तो बाकी बचे अदर एटम्स। अदर एटम्स में कौन है? मैग्नीज, आयरन और कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, ये मोनो एटॉमिक आयन है +2, और ये भी मोनो एटॉमिक आयन है +2, ये मोनो एटॉमिक आयन है +3। ये तीन तो ऐसे ही आ रहे हैं। अब बाकी में निकाल लो। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 ऑक्सीजन का, और -8 के साथ क्या जोड़े थे? -1 बचे, +7। तो +7 एक मैग्नीज का चार्ज, मतलब उसका ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर देखो 4 ऑक्सीजन है, तो उनका चार्ज कितना हुआ? -8, और -8 के साथ क्या जोड़ेंगे? -2 हो जाएगा, +6। वो प्लस किसका चार्ज होगा? दो कार्बन का, तो एक कार्बन का +3, ये उसका ऑक्सीडेशन करता है। फिर आ जाओ यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, उनका चार्ज -4, -4 के साथ क्या जोड़ेंगे? यहाँ चार्ज 0 हो जाए, +4। तो +4 चार्ज किसका है? एक कार्बन का, मतलब उसका ऑक्सीडेशन। ये सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए। अब देखो किसका घट रहा है, किसका बढ़ रहा है। मैग्नीज का +7 से कितना हुआ? +2 घट रहा है भैया, रिडक्शन है। आयरन का +2 से कितना हो गया? +3, ये क्या है भाई? ये ऑक्सीडेशन है। और कार्बन का +3 से +4, ये भी बढ़ रहा है, ये भी
ऑक्सीडेशन। सही है। चलिए तो यहां पर लिखिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन में कौन किसमें बदल रहा है? रिडक्शन में MnO4 माइनस बदल रहा है किसमें? Mn+2। और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में दो चीजें हो रही है, एक तो Fe2+ किसमें बदल रहा है? Fe3+ में। और साथ में क्या हो रहा है? साथ में C2O4-2 किसमें बदल रहा है? CO2। दो चीजें तो दोनों के एक है तो तीन है तो तीन। अरे है ना। चलिए हो गया। अब यहाँ पर अगला काम क्या है भाई? अगला काम है एटम को बैलेंस करना। तो पहले किस एटम को जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, तो किसका बदल रहा है? Mn का। तो यहाँ पर भी एक Mn, यहाँ पर भी एक Mn, बैलेंस है। यहाँ पर Fe बैलेंस है। कार्बन यहाँ दो है, यहाँ कार्बन एक है। कार्बन को बैलेंस करने के लिए 2। चलो तो एटम बैलेंस हो गए, अदर कोई एटम है नहीं। अब सेकंड लास्ट नंबर पे कौन सा एटम? ऑक्सीजन। यहाँ कितने ऑक्सीजन है भाई? 4। यहाँ 0, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ कम है, तो यहाँ 4H2। फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 4। और यहाँ पर भी 4, तो ऑक्सीजन ऑलरेडी बराबर है। फिर आ जाओ अगला हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ कितना हाइड्रोजन है? 8। यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर 8H+। और यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं। सारे एटम बैलेंस हो गए। अब क्या बैलेंस करेंगे? चार्ज। चलिए इधर पे देखिए, यहाँ पर चार्ज कितना आ रहा है? ये +8 और ये -1, +7। और इधर पे चार्ज +2। तो कितने का डिफरेंस है? 5 का। तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन कहाँ जोड़ते हैं? रिएक्टेंट साइड, +5। इधर पे चार्ज कितना है? +2 और -2 0। और इधर चार्ज कितना है? +3। कितने का डिफरेंस है? 3 का। तो 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ो कहां पर? ऑक्सीडेशन है तो प्रोडक्शन हो गया। अब इधर 3 इलेक्ट्रॉन और इधर पे 5 इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस करने के लिए क्या करो? इस पूरे को इंटू 5 और इस पूरे को इंटू 3। अब दोनों को जोड़ देंगे। सही है। चलो पहले रिएक्टेंट को रिएक्टेंट से जोड़ दो। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो तो यहाँ क्या हो गया? 3MnO4 माइनस और 3 8 जा 24H+। ये इधर के रिएक्टेंट हो गए। अरे है ना। अब उधर के रिएक्टेंट क्या है? +5Fe2+ और 5C2O4- हो गए रिएक्टेंट इधर के और इधर के। चलो अब प्रोडक्ट, यहाँ Mn2+ कितने हैं? 3 है ना। 3Mn2+ और 4 12H। चलो तो इधर के प्रोडक्ट हो गए। अब उधर के प्रोडक्ट 5Fe3+ और 5 2 10 10 ये देखो भाई जोड़ दिया। तो एटम भी बैलेंस हो गए और चार्ज भी बैलेंस हो गया। अरे हाँ ना, हो गया कि नहीं? अब देखो यहाँ मीडियम कौन सा था? एसिडिक। तो आंसर भी एसिडिक नहीं है, तो H+ को हटाने की जरूरत नहीं। अरे हो गया कि नहीं? तो कितना आसान। अरे बन जाएगा इस तरह से। क्लियर है? ये कौन सी मेथड हो गई? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। कर लोगे इस तरह से बैलेंस।